इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम व तुइज़्ज़ु मन तुशा व तुज़िल्लु मन तुशा तुखरिजुल लैल मिनन नहार व तुखरिजुल नहार मिनल लैल बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। शुक्रिया पुराना थाना, शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया होता, शुक्रिया यूनियन कौंसिल होता, शुक्रिया 15 के भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने सारे मेहमानों का खुशामदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया भी कहता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और हमारे जलसे को आपने रौनक दी। आप सब लोगों का फिर शुक्रिया। चौधरी साहब, मियां साहब, थोड़ी सी आपसे मैं 2 मिनट की तवज्जो चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे पुराना थाना वाले क्यों इकट्ठे हुए। पुराना थाना सिर्फ एक बात पे इकट्ठा हुआ कि पुराना थाना हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा। इस बार जब मैं यहाँ पे आया, मैं अपनी इस्तात में और अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ कर सकता था और कर रहा हूँ, करता रहूँगा। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल थे जो पुराना थाना के आप लोगों की मदद के बगैर नहीं हो सकते थे। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था कि मैं अकेला ही फैसला कर लूं। इसलिए मैंने सारे दोस्तों को बुलाया और मेरे पुराना थाना की आवाम ने आपसे मोहब्बत का इजहार करते हुए आपके हक में कहा कि हमने मियां अहमद रजा और चौधरी जावेद साहब के साथ जाना है। मियां साहब, चौधरी साहब पहले आए, इनके साथ हमने कुछ गोश गुजार किया। हमारे पुराना थाना के कुछ मसाइल हैं। वो जो मसाइल हैं, मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन 3-4 बड़े जलते हुए सुलगते हुए मसाइल हैं। तो वो मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहूँगा और आपसे ये वादा लूँगा कि आपने ये करना है। और इस पे आपने, मैं यकीन कर रखता हूँ कि आपका जो पास्ट है पुराना थाना में, दोस्तों को ये बता दूँ कि पुराना थाना में ये जो सड़क जिसके ऊपर आज हम चलते हैं, शायद हम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। मियां साहब, ये आपके वालिद साहब के दौर में ये सड़क हमें मिली थी। तो आपके वालिद साहब का जो दिया हुआ तोहफा था, आज उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है कि लोग आज भी मियां गुलाम माना साहब को बहुत मोहब्बत से याद करते हैं और उन्हीं की दी मोहब्बत आज आपको मिल रही है। पुराना थाना में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, ये भी आपके वालिद साहब ने दिया था। चौधरी जावेद साहब को क्रेडिट दिया जाता है तो चौधरी जावेद साहब ने यहाँ पे जो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, सॉरी अब मेरा हाई स्कूल हो गया है, ये चौधरी जावेद साहब का दिया हुआ गिफ्ट है। इसके अलावा मैं इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई इल्तिजा के साथ ये दूसरे कैंडिडेट से कहूँगा कि जब मैं स्टेज पे खड़ा होकर देखता हूँ कि मैं दूसरे किसी कैंडिडेट का क्या नाम लूँ कि उन्होंने ये किया, तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, कोई चीज नजर नहीं आती मुझे कि ये हुआ वो हुआ। सो मेरे पुराना थाना के समझदार साथियों ने, पढ़े लिखे साथियों ने और सब ने जो मोहब्बत करते हैं इनसे, उन्होंने ये फैसला किया कि जिन्होंने हमारा पहले ख्याल रखा अब भी वो हमारा ख्याल रखेंगे और मुझे यकीन है कि आप आइंदा भी हमारा ख्याल रखेंगे। मियां साहब, पुराना थाना में साफ पानी नहीं है, तो मैं अपने दोस्तों को, पहले बहुत कम दोस्तों ने सुना, लेकिन मैं अपने पुराना थाना के दोस्तों को ये कहता हूं कि इस माह रमजान में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। उसमें किसी किस्म की कोई सियासत नहीं है, वो मेरी नेकी है और ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इस माह रमजान में आपको मिल जाएगा। हमारा दूसरा बड़ा मसला इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी थी मियां साहब, वो 4 दीवारी मैंने आपको करवा दी है। उसमें भी किसी सियासत का कोई तल्लक नहीं है, लेकिन पुराना थाना से मैं मोहब्बत करता हूँ और पुराना थाना ने आज अपनी मोहब्बत का यहाँ पे आके इजहार कर दिया है। फिर शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मियां साहब, इसके बाद हमारा अगला मसला, इससे बाद हमारा अगला मसला कब्रिस्तान की हमारी जमीन खत्म हो चुकी है। ये मैंने अपने दोस्तों को कह दिया है, सुन ले सब, कि 2 एकड़ जमीन मैं अपनी जेब से लेके दूंगा पुराना थाना को कब्रिस्तान के लिए। ये कोई सियासी वादे नहीं है, मैं आप में से हूं, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ। मैं, आप मेरी गाड़ी को कहीं भी रोक सकते हैं, मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। मैं कोई वो बड़ा मिनिस्टर नहीं बन जाऊंगा कि मैं आपके हाथ नहीं आऊंगा। मियां साहब, हमारा सिर्फ एक मसला है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा
और मुझे यकीन है। लेकिन जो मैं गुजारिश करूंगा, जब आप यहाँ पे आएंगे तो प्लीज, इन लोगों ने मेरे ऊपर एतबार किया है, मैं आपके ऊपर एतबार करता हूं कि हमारे एतबार को धोखा मत दीजिएगा। हम फिर ये ना कहें कि हमारे 10 साल एक ने जाया किए, 10 साल दूसरे ने जाया किए, हमारे 5 साल फिर जाया हो गए। मियां साहब, हमें पानी की निकासी चाहिए, निकासी आप चाहिए। हमारे लोग हेपेटाइटिस सी की वजह से मर रहे हैं, हमारे लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, हमारे लोग बड़े मजदूर हैं, गरीब हैं, इनके मकान बनते हैं, उसके बाद रोड बड़ा ऊंचा होता है, उनके मकान नीचे हो जाते हैं, फिर वो अपने मकानों को ऊंचा करते हैं, फिर रोड बड़ा हो जाता है। वो अपनी सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ 3 चीजों पे लगाते हैं। एक वो ये लगाते हैं कि हम अपने बच्चों का इलाज करवा लें। दूसरा वो ये लगाते हैं कि अब हमारे घर नीचे हो गए हैं तो हमारे घर हमने ऊंचे करने हैं। वो अपनी रोटी रोजी की तरफ देखते ही नहीं है। फिर क्या होता है, बहुत कमजोर होते हैं। और एक दूसरा मसला है मियां साहब, इस पे मुझे आपका साथ चाहिए होगा। ये जो स्कूल आपके वालिद साहब ने बनाया था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे जमीन काफी है, यहाँ की आप आबादी देख लें। आपको जब वोट निकलेंगे आपको पता चल जाएगा कि पुराना थाना ने इकट्ठे होके कैसे आपका साथ दिया है। अगर पुराना थाना आपका साथ दे तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि मेरे पास फंड नहीं है, हम नहीं दे सकते, मैं पूरे अवाम के सामने, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, मैं वादा करता हूं कि इसकी जो बिल्डिंग है ये मैं खुद बनवा के दूंगा। मियां साहब, हमारी जो गुजारिश है, ये छोटे छोटे काम हम खुद कर लेंगे। मेरे भाई हैं, मेरे से इतनी मोहब्बत की है, इनके लिए मेरी जान हाजिर है। इन्होंने जिस तरीके से अपने नजरियात को छोड़ा है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। किसी के दिल से नजरिए को निकाल के इलाके के फायदे के लिए बात करना ये आसान काम नहीं होता। लेकिन मियां साहब